अस्सलाम वालेकुम। एज एन अकाउंटेंट फिक्स एसेट रजिस्टर मेंटेन करना, डेप्रिसिएशन स्केड्यूल बनाना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ख़ास तौर पे फिक्स एसेट की एरिया में। तो क्या आप ये समझना चाहते हैं कि फिक्स एसेट रजिस्टर किस तरह से बनता है और डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे होती है और हमने इन चीज़ों को ऑटोमेट कैसे करना है कि बाद में हमें ज़्यादा काम ना करना पड़े, जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स हो और ऑटोमेटिकली सारा काम होता जाए। तो इस ट्यूटोरियल में हम बिल्कुल सख्ताई से सीखेंगे कि फिक्स एसेट रजिस्टर हमने कैसे बनाना है और डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे करनी है। प्रैक्टिस फाइल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो अकॉर्डिंगली स्टार्ट करते हैं। चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले मैं आपके साथ फाइनल प्रोडक्ट शेयर कर देता हूँ। ये आप फिक्स एसेट रजिस्टर देख सकते हैं जिसमें कंप्लीट एसेट्स की डिटेल इनपुट की गई है, साथ डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की गई है और एट द एंड हमने नेट एसेट वैल्यू भी निकाली है। ये सारा काम हमने बिल्कुल स्क्रैच से करना है और चीज़ों को ऑटोमेट करना है। मिसाल के तौर पे 2024, 25, 26 और 27 4 सालों के लिए मैंने यहाँ पे फिक्स एसेट रजिस्टर विद डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन की है। ये काम हमें अगले साल में दोबारा से रिपीट ना करना पड़े। तो किस तरह से हम चीज़ों को स्मूथली स्मार्टली लेके चलें, ये हम आज के सेशन में समझेंगे और बिल्कुल स्क्रैच से चलेंगे। ठीक है, फिक्स एसेट डिटेल्स आपके सामने हैं। ये बेस डेट है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में फाइल मिल जाएगी और हमारे साथ अगर आप बनाएंगे तो कंप्लीट स्केड्यूल आप बना लेंगे। पहला कॉलम ज़रा देखें जिसमें एसेट्स की यूनिक आईडीज़ अवेलेबल हैं। दूसरे में हमारे पास एसेट्स की कैटेगरीज हैं। आगे कैटेगरी में कौन कौन से एसेट्स आते हैं, कब ये एसेट परचेज हुआ था, सप्लायर की डिटेल, यूज़फुल टाइम, मिसाल के तौर पे ईयर्स है या मंथ्स है तो यहाँ पे मंथ्स दिए गए हैं, परचेज अमाउंट क्या है, डेप्रिसिएशन की लास्ट डेट क्या बनती है और लास्ट डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फिक्स एसेट रजिस्टर बनाते हुए, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हुए। तो इसको भी हम अकॉर्डिंगली देख लेंगे क्योंकि हमने बिल्कुल स्क्रैच से सारा बनाना है। इसमें डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन फॉर्मेटिंग सारे शामिल है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इसमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए। तो अगर आपको स्पीड कम लग रही हो तो आप अकॉर्डिंगली इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये मैं जनाब दूसरी वर्किंग शीट पे आ गया हूँ। ये मैंने यहाँ पे डेटा ऑलरेडी कॉपी कर लिया था। इसी डेटा को बेस बनाते हुए हम क्या करेंगे कि फिक्स एसेट रजिस्टर बनाएंगे और ऐसे चीज़ों को स्मार्टली लेके चलेंगे कि बाद में सिर्फ फिल इन दी ब्लैंक्स रह जाए, मतलब बाद में हमें ये काम रिपीट ना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शीट ऐड करता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ जी FAR 2024, राइट। ठीक है, पहला कॉलम हम छोड़ देते होते हैं तो उसकी मैं विड्थ जो है वो रिड्यूस करता हूँ। आगे मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ फिक्स्ड एसेट्स एसेट रजिस्टर, राइट। उसके बाद कंपनी का नाम ABC PVT लिमिटेड। देन हमारे पास आ गया जो ईयर है 31 दिसंबर 2024 के लिए हम काम कर रहे हैं। जो पहला हमारे पास है इसको मैं ज़रा हेडिंग बना देता हूँ, फॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ मैं इसका, यहाँ से लेके एंड तक इसके हम जो कलर है वो चेंज करता हूँ। कोई भी आप कलर आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों को मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ और कंट्रोल B कर देते हैं। ठीक है जी, पहले एक रो हम छोड़ेंगे, उसके आगे हम बढ़ेंगे और तरीकाकार हमारा क्या होगा ज़रा आपने गौर से देखना है और इसको फॉलो करना है। सबसे पहले हमारे पास आप डेट ऑफ परचेज भी मेंशन कर सकते हैं, बट आसानी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ एसेट ID मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास डेट ऑफ परचेज है, उसके बाद हमारे पास एसेट का नेम है या उसको आप डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं, एसेट नेम और डिस्क्रिप्शन। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन आ गई। उसके बाद हम यहाँ पे लेके आते हैं सप्लायर्स की डिटेल। सप्लायर्स डिटेल के बाद हमारे पास यूज़फुल लाइफ का एक कॉलम आता है। ये सारा काम आप खुद कर रहे हैं, करना है आपने साथ साथ। यूज़फुल लाइफ के बाद हमारे पास डेप्रिसिएशन एंड डेट आती है। इसको हम देखेंगे किस तरह से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चीज़ों को एंड ऑटोमेट करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास परचेज डेट आ जाती है। ये हमारे पास परचेज अमाउंट, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारे पास मेनली इन्फॉर्मेशन है जो कि हम दूसरी शीट से यहाँ पे लेके आएंगे। जैसे ये फिल इन हो जाएगी तो हमारा काम स्टार्ट होगा। अभी तक हमने अपना काम है समझे कि फॉर्मेटिंग पे काम कर रहे हैं। तो मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, पहले कॉलम को छोड़ के Alt+H+W, इसकी ऑटो एडजस्टमेंट कर देते हैं 12.5 पे। और यहाँ पे आगे मैं क्या करता हूँ, रैप टेक्स्ट कर देते हैं, इन सबको सेंटर अलाइन करते हैं।
इसका यहाँ पे जो कलर है वो चेंज करते हैं, डार्क ब्लू लेट से मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, फॉन्ट को वाइट करते हैं। यार इसका भी तो करना था ना, चले अच्छा कोई बात नहीं, ये भी कर दिया, ठीक है, कंट्रोल बी कर दिया, राइट, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरह से डिटेल बन गई। पहला रो जो है हम छोड़ देंगे, उसके बाद हम क्या आते हैं, अगर हम बेस डेटा पे आए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले में हमारे पास यूनिक आईडीज़ हैं, दूसरे हमारे पास एसेट कैटेगरी है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि पहले आप जो ये हमारे पास एसेट्स की कैटेगरीज हैं वो आप यहाँ पे लेके आएँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है, एसेट्स की कैटेगरी यहाँ पे लेके आ गया। और यहाँ पे हमारे पास दूसरे नंबर पे आए तो आगे हमारे पास फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर है, इसको कॉपी करते हैं, ये भी आ जाते हैं। कुछ यहाँ पे आप छोड़ दें जो लाइक रोज़ हैं आपकी, उस हिसाब से कंट्रोल सी। ये फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा, शायद मैंने आपको बताया या नहीं बताया, डिस्क्रिप्शन में हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और व्हीकल्स के बाद हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट है, तो 4 हमारे पास जो है वो मेन कैटेगरीज बनती हैं, ठीक हो गया, मैंने इसको कॉपी कर दिया। अभी एक और हम काम करेंगे कि मैं थोड़ा सा इसका जो क्या कहते हैं इसको रिड्यूस किया मैंने, इसके जूम को मैं कंट्रोल प्रेस करके इन चारों को सिलेक्ट करूँगा। ये देखें, कंट्रोल प्रेस ही रखना है आपने, कंट्रोल बी कर दें, यहाँ पे जो फॉन्ट का कलर है वो आप डार्क ब्लू कर दें, कंट्रोल आई कर दें, इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ा दें। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक ही टाइम में हमारे पास काम हो जाता, तो इसीलिए मैंने इसको इस तरह से सिलेक्ट किया। प्लांट एंड मशीनरी में हमारे पास जो एसेट्स की आईडीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये हमारे पास पहले तकरीबन 1000 से लेके 1005 तक ये बनती हैं, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे आए, कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पे हमें ना कुछ लाइंस, दो रोज़ का हमने यहाँ पे गैप रखना है। जब हमारे पास ये आ जाए 2 रोज़ का हमने यहाँ पे गैप रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे 1006 से लेके 1010 तक हमारे पास फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हैं। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे हमने सिर्फ 2 रखनी है, तो एक रो को मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल माइनस, ठीक है। आगे व्हीकल्स के कोड हैं तो इनको देख लेते हैं, 1011 से 1015 तक, कंट्रोल सी, यहाँ पे आते हैं, पेस्ट कर दें। ये बस एक बार हम ये काम कर लें तो फिर दोबारा हमें ये काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, रेपिटेटिव नेचर का काम नहीं होगा, बस अभी स्टार्ट में तो हमने करना है, ठीक है जी। ऑफिस इक्विपमेंट है तो ये कर दिया हमने, क्लियर होगी बात। अभी यहाँ पे हम एक काम करेंगे कि इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो हेडिंग आ रही है, या ना भी बढ़ाएं तो इट्स टोटली फाइन, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हमने इसकी एडजस्टमेंट बाद में ठीक तरीके से कर देनी है। ये हमारे पास आ गया जी, क्या बोला, एसेट्स आईडी आ गए, एसेट आईडी आ गए तो बाकी तो काम आसान है, कोई मसले की बात है ही नहीं। हमने एक फार्मूला लगाना है, इक्वल टू वी लुकअप, आपको वी लुकअप के फार्मूले का पता है, ये हम यहाँ पे एसेट आईडी इसको सर्च करना चाहते हैं, और इसको यहाँ पे मैं फिक्स कर लूँगा। साथ ही मैं चाहूँगा कि जो कॉलम बी है ना, बी वाला फिक्स हो जाए, नीचे की तरफ आ जाए, लेकिन आगे जो है ना, जब आगे की तरफ हम फॉर्मूला को कॉपी करेंगे तो यहाँ पे जो कॉलम इंडेक्स है, जो रोज हैं वो जहाँ पे चेंज ना हो, ठीक है, क्लियर है बात। तो यहाँ पे मैं इसको F4 करके जो बी है मैं उसको यहाँ पे फिक्स कर लूँगा, ठीक है, क्लियर होगी बात। यहाँ पे आगे मैं कॉमा प्रेस करता हूँ, टेबल रे में आते हैं, टेबल रे में जहाँ से ये यूनिक आईडी स्टार्ट हो रही है, कंट्रोल शिफ्ट राइट डाउन, F4 करके फिक्स कर दें, कॉमा प्रेस करें, यहाँ पे आए, यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये देखें। अच्छा, कॉलम इंडेक्स क्या है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, आगे हमें चाहिए डेट्स चाहिए। कॉलम इंडेक्स में पहले हमारे पास ये कॉलम आ रहा है 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे जो है ना ये डेट ऑफ परचेज है, तो यहाँ पे मैं 4 प्रेस करूँगा, कॉमा एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें, तो फॉर सिलेक्ट करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। कोई परेशानी की बात नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मेटिंग का मसला है, इसको हम ठीक कर लेंगे, बल्कि अभी देख लेते हैं इसे। ये देखें जी, शॉर्ट डेट हम सिलेक्ट करें तो ये डेट आ गई हमारे पास। आगे एसेट के नेम की बात है, तो हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या नंबर आ रहा है। एसेट नेम तीसरे नंबर पे आ रहा है तो कॉलम इंडेक्स हमारा तीसरा होगा, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी। यहाँ पे जो कॉलम इंडेक्स 4 है यहाँ पे आप 3 प्रेस करें, ओके कर दें। ये देखिए हमारे पास एसेट का नेम आ गया, वहीं पे जाते हैं आगे, और आगे हमें सप्लायर का नेम चाहिए, 1 2 3 4 5, 5th नंबर पे आ रहा है, कॉपी करेंगे, वी करेंगे, F2, 3 की जगह यहाँ पे आप 5 प्रेस करें, यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो है सप्लायर का नेम आ गया है। यूज़फुल लाइफ को लेके आते हैं, यूज़फुल लाइफ कितने नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे, ठीक है जी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी।
यहाँ पे 5th की बजाय आप यहाँ पे 6 कर लें, ठीक है। और यूज़फुल लाइफ में यहाँ पे फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा मसला है, तो यहाँ पे आप जनरल पे आ जाएं। यूज़फुल लाइफ आ गई हमारे पास। आगे डेप्रिसिएशन एंड डेट। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास अगर देखें तो डेप्रिसिएशन एंड डेट दी हुई है, लेकिन हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें डेट ऑफ परचेज मिल जाए और यूज़फुल लाइफ मिल जाए। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, फंक्शन होता है, इज इक्वल टू ई डेट का। ये हम प्रेस करेंगे। स्टार्ट डेट हमारे पास क्या है, ये 15 जुलाई है, कॉमा प्रेस करेंगे। नंबर ऑफ मंथ्स क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स हमारे पास 96 है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और एक दिन का डिफरेंस होता है तो इसमें से हम -1 कर देंगे जब हम स्टार्ट डेट से लेके एंड डेट की जब हम बात कर रहे हैं। ये देखें, ये हमारे पास जो है डेप्रिसिएशन एंड डेट आ गई। ये कितनी आई थी, 14 जुलाई 2032। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या हमारे ये ठीक आई है, 14 जुलाई 2032, तो ठीक है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा लिया, ये भी ठीक हो गया। यहाँ पे हम वी लुकअप के जरिए नहीं आए, फॉर्मूला लगाया। तो ये मैं यहाँ पे जो परचेज अमाउंट है उसको यहाँ पे मैं लेके आऊँगा वी लुकअप के जरिए। परचेज अमाउंट हमारे पास 7th नंबर पे आ रही है, ठीक है जी। F2 करेंगे और कॉलम इंडेक्स जहाँ पे 6th है वहाँ पे 7th प्रेस करेंगे। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अभी हमने क्या करना है, बस इन्हीं फार्मूलाज को हमने ड्रैग करना है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं जनाब। इस तरह से हमने काम अपना आसान करना है। ये देखें, बस उसने ये देखना है कि ये वाला कोड कहाँ पे खड़ा है और रिजल्ट हमें दे देने हैं, ठीक है जी। क्लियर है बात, जल्दी से करेंगे आगे फिर बढ़े। हम फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। क्लियर होगी बात, ओके। यहाँ पे ये जो इसके साइज को थोड़ा सा हम देख लेते हैं अकॉर्डिंगली। अच्छा, ये हमारे पास आ गया, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट होती है ना चीज़, वो होता है हमारे पास यहाँ पे जब हमारे पास परचेज अमाउंट भी आ गई, आगे फिक्स एसेट रजिस्टर की स्टार्ट करने से हमें ये देखना होता है कि क्या हमारे पास कोई ओपनिंग डेप्रिसिएशन अवेलेबल है, उसको हम देखते हैं, ठीक है। ओपनिंग डेप्रिसिएशन हमारे पास नहीं है तो यहाँ पे हम 0 प्रेस करेंगे, 0, इसको नीचे तक लेके आए, ठीक है जी। ये जल्दी से करें आप, 0। ये वर्किंग करने के बाद इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आने वाला है आपको, काफ़ी आपको आसानी होगी इस एरिया में। इसको और आप एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इन दोनों कॉलम्स को, इसको और साथ इसको, दोनों को सिलेक्ट करें, कॉमा स्टाइल पे आएँ और ये हमारे पास इनकी नंबरिंग आ गई। उसके बाद एक्चुअली हमने क्या करना होता है, हमारे पास ये परचेज अमाउंट जो है, मिसाल के तौर पे ये प्लांट एंड मशीनरी है तो इसका टोटल तो आना चाहिए ना कि इसका टोटल क्या है। तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू करते हैं, ये टोटल आ गया। इसी तरह हम यहाँ पे फर्नीचर एंड फिक्सचर का टोटल करेंगे, इसका हमारे पास ये टोटल आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे, इसका हमारे पास टोटल आ गया, ठीक है। और साथ यहाँ पे हम एट दी एंड आएंगे और यहाँ पे भी इसका टोटल कर देंगे, ठीक है जी। एक और काम भी हम स्टार्ट में कर लेते हैं कि जो पिन्स है ना उनको फ्रीज कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं और व्यू वाले टैब में आएंगे और यहाँ पे ये डेट ऑफ परचेज है, इसके नीचे आके यहाँ पे आप फ्रीज पेन में आए, फ्रीज पेन्स कर दें, ठीक है। कि मिसाल के तौर पे हम नीचे आते हैं तो ऊपर हमारे पास हेडिंग्स रहे, हमें पता हो कि डेटा के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। क्लियर है बात जी, ऑल राइट। यहाँ पे हम एक और चीज़ चाहते हैं, वो क्या है कि हम प्लांट एंड मशीनरी का टोटल चाहते हैं। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कॉपी किया और स्टार्ट में यहाँ पे हम आए हैं जो यहाँ पे हमने टोटल मेंशन कर दिया, ठीक है जी। क्लियर है बात। इसी तरह से मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूँगा और स्टार्ट में आके टोटल करेंगे। ये रेपरेटिव नेचर का काम है, ज़रा करें ज़रा जल्दी से आप, ठीक है जी। क्लियर है। इसी तरह से यहाँ पे व्हीकल्स को कॉपी करते हैं और मुझे यहाँ पे व्हीकल्स के टोटल चाहिए, क्योंकि फॉर्मेटिंग भी तो हमने करनी है ना, फॉर्मेटिंग के बगैर तो एक अकाउंटेंट का काम सही तरीके से नहीं होता। ऑफिस इक्विपमेंट को कॉपी किया, कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम टोटल और नीचे हमें ग्रैंड टोटल भी चाहिए, टोटल, ठीक है जी। क्लियर है बात, ओके। यहाँ पे हम एक रो छोड़ के यहाँ पे हम मेंशन करते हैं जी ग्रैंड टोटल, ठीक है जी। इसको कंट्रोल बी करते हैं, होम पे आते हैं, इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं, ऑल राइट, ठीक है। और यहाँ पे ग्रैंड टोटल भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वो क्या है जी, बल्कि हाँ ठीक है, इज इक्वल टू, ये हमारे पास टोटल इक्विपमेंट का टोटल आ गया, इसमें हम प्लस करेंगे जी हमारे पास टोटल व्हीकल का टोटल आ गया, प्लस करेंगे इसमें हमारे पास आगे ये जो टोटल फर्नीचर एंड फिक्सचर हैं इनका टोटल आ गया, और लास्ट में हमारे पास एक ही रह गया है प्लांट एंड मशीनरी, ये लें जी इनका टोटल आ गया, ये हमारे पास टोटल आ गया जी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम आगे क्या करने वाले हैं, इसको भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर देते हैं, ऑल्ट एच ओ डब्ल्यू 12.5, ठीक है जी। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे हमने मंथ लेके आने हैं, जनवरी टू दिसंबर हमारे पास महीने होने चाहिए ताकि हम डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कर सकें।
उसका क्या तरीका है? एक तो तरीकाकार है कि जनवरी 24 और यहाँ पे आप इसको ड्रैग कर दें, ये भी एक तरीकाकार है। ये देखिए मैंने यहाँ पे जनवरी 24 लिखा, सॉरी इस तरह नहीं था लिखना मुझे, जनवरी 2024 पूरा लिखेंगे तो फिर महीना आएगा, तो उसकी पहली डेट आ गई। इसको मैं अगर आप आगे की तरफ ड्रैग करूँ, यार क्या हो गया, और डिलीट करना, इसे क्या मसला है, जनवरी 2024, ठीक है जी। इसको मैं आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ, वाह जी वाह, जनवरी 2024, आगे फरवरी 2024, ठीक है, 2 महीने आगे मेरे यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे इस तरह सिलेक्शन की इसकी, और आगे जो है ना मैंने इसको ये दिसंबर तक क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया, ठीक है। एक तो ये तरीकाकार है, लेकिन जब हम 2024 से 25 में जा रहे होंगे फिर हमें ये करना पड़ेगा, तो इसको चीज़ों को हम ऑटोमेट करते हैं। वो किस तरह करें देख लेते हैं। ये वाली जो हमारे पास ऊपर डेट है ना, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं जैसे ही 31 दिसंबर 2025 लिखूँ ना, हमारे पास जो है ना वो ऑटोमेटिकली चीज़ें अपडेट हो जाएं। वो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। यहाँ पे मैं ऊपर, यहाँ पे आप एक काम करें, -11 -10, ये इसको आप आगे की तरफ जो है ना वो ड्रैग करें जब तक ये 0 ना हो जाए। अभी बताता हूँ कि ये मैंने क्यों किया। ये ठीक है जी। अभी मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाऊंगा, = ई डेट का। यहाँ पे ई डेट स्टार्ट डेट क्या है, ये 31 दिसंबर 2024 है स्टार्ट डेट, लेकिन इसमें हमने करना क्या है, इन मंथ्स को हमने माइनस करते जाना है। कॉमा प्रेस करेंगे, ये प्रेस कर दें, ये इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, लेकिन ये वाला जो है ना यहाँ पे ये जो B3 है इसको हमने फिक्स करना है। F4 प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे, ठीक है जी। इसको अभी हम यहाँ पे आगे की तरफ ये 0 तक ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। इसको सेंटर लाइन करें आप, ठीक है। इसका जो कलर है यहाँ पे कलर चेंज करें, ये लेट से कलर मैंने सिलेक्ट किया, Ctrl+V कर दें। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये डेटा आ गया। अभी मैं इसको डिलीट नहीं करूंगा ऊपर वालों को, इनको मैं हाइड कर दूंगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं इनका कलर जो वाइट कर दूंगा, पता नहीं चलेगा यहाँ पे क्या मेंशन है। अच्छा, ये हमारे पास मंथली डेटा आ गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त दिसंबर तक आ गया। आगे हमारे पास क्या आना है जी, आगे हमने यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन वो हमारे पास आनी चाहिए कि 12 महीने में डेप्रिसिएशन क्या बनती है। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। टोटल डेप्रिसिएशन के बाद हमारे पास क्लोजिंग डेप्रिसिएशन क्या बनती है। अभी क्लोजिंग का क्या मतलब है बताता हूँ। ठीक है जी, और क्लोजिंग डेप्रिसिएशन के बाद हमारे पास नेट एसेट वैल्यू, राइट। अभी इन तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे, Alt+HOW 12.5 जो हमारा फॉर्मेट है, इसको हम कर देंगे रैप टेक्स्ट कर देंगे, सेंटर अलाइन कर देंगे तीनों को, और यहाँ पे जो फॉन्ट्स ये कलर था इसको डार्क ब्लू करते हैं, ये वाइट करते हैं, Ctrl+V करते हैं, ठीक है जी। उसी तरह हमारे वो एक आ गया ना तरीकाकार, वही हो गया, ठीक हो गया तरीका। अच्छा जी, अभी ये हमने फॉर्मेटिंग कर ली है। अभी हम देखते हैं कि यार इसकी हम कैलकुलेशन कैसे करें, डेप्रिसिएशन किस तरह कैलकुलेट करें। डेप्रिसिएशन हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक और काम, ये जो हमारे पास टोटल मशीनरी है, ये जहाँ पे हमारा टोटल आया, यहाँ से लेके हम एट द एंड तक सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट हो गया हमने। एक और भी आपको शॉर्ट की बताता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ। उम्मीद है कि आपको मसला नहीं होगा, बस थोड़ी सी मैंने आपको एक चीज़ बतानी है इंपॉर्टेंट। हाँ, ये जहाँ पे टोटल है मैं इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने टोटल से लेके और ये नेट एसेट वैल्यू तक मैंने सिलेक्ट कर लिया है। फिर यहाँ मैंने कंट्रोल प्रेस करना है, फिर यहाँ पे आना है, फिर मैंने यहाँ पे कंट्रोल को छोड़ के शिफ्ट प्रेस करना है, और एट द एंड जहाँ तक उसकी सिलेक्शन करनी है। फिर मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करना है, टोटल व्हीकल पे आना है, शिफ्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पे इनकी सिलेक्शन करनी है, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट मैंने और किया है, और जहाँ पे ये कंट्रोल प्रेस करके जहाँ पे टोटल ऑफिस इक्विपमेंट है यहाँ से सिलेक्ट किया, और शिफ्ट प्रेस करके एट द एंड तक मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे हम आए हैं, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो अपर टॉप है ना इसका ये बॉर्डर लग जाए, और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ इस फिगर को, ठीक होगी बात। अभी ये हमारा क्या हो गया कि एक ही सिलेक्शन में हमारा काम हो गया, और ग्रैंड टोटल को मैं कहता हूँ कि इसको भी एट द एंड तक सिलेक्ट किया जाए, ठीक है। और यहाँ पे हम आते हैं, इसके टॉप पे सिंगल लेयर हो, और नीचे जो है ना वो डबल हो, तो इसको मैं Ctrl+B कर देता हूँ।
और इसका जो फॉन्ट साइज है वो भी हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। अभी दोबारा से मैं इसको जूम लेके आ जाता हूँ ताकि आपको नज़र सही आए। ठीक है जी, क्लियर है बात, का मसला तो नहीं है। ओके जी, अभी हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, किस तरह करेंगे। पहले हमने देखना है कि एसेट कौन सा है। इसका ये बनता है जी, कोड बनता है, हाइड्रोलिक प्रेस है, इसकी अमाउंट बनती है जी ये 2.1 मिलियन बनती है। यूजफुल लाइफ इसकी 96 महीने। किस तरह करें, अगर हमारे पास रेजिडुअल वैल्यू होती तो उसको माइनस किया जाता है, यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी हम यहाँ पे सिंपल तरीकाकार ये है कि जिस महीने से 15 जुलाई 2024 से डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो रही है ना, तो कंपनी की पॉलिसी है कि जिस महीने में एसेट हमारा परचेज हुआ है, चाहे वो फर्स्ट डेट हो, लास्ट हो, दरमियान में हो, हम पूरे महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 15 जुलाई से जो है ना, इसकी जुलाई महीने में आके ना, ये मिसाल के तौर पर जुलाई का महीना इज इक्वल टू दिस परचेज अमाउंट डिवाइड बाई क्या करेंगे, ये 96 पे हम कर दें। लेकिन एक मसला है, अगर हम मैनुअली करेंगे तो हमसे एरर हो सकता है, जुलाई की बजाय हम जून सिलेक्ट कर सकते हैं, या हो सकता है कि यहाँ पे एक एक फार्मूला को कॉपी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम चीज़ों को ऑटोमेट करें, कैसे कर सकते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे गौर से देखिएगा, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आपकी खास यहाँ पे जो है ना वो तवज्जो चाहिए। पहले तो जुलाई वाला एक कैलकुलेशन कर लेना, इज इक्वल टू दिस परचेज अमाउंट डिवाइड बाई ये हमारे पास यूजफुल लाइफ, ये इसकी डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है, F2 करके हम क्या करेंगे कि जब फॉर्मूला को नीचे लेके आए ना तो फिक्सिंग में मसला ना हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो H है इसको मैं फिक्स कर देता हूँ H कॉलम को, और F में F कॉलम को फिक्स कर देता हूँ। यार मैंने तो उल्टा काम कर दिया, मैंने यहाँ पे क्या करना है, H कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, फिक्स कर लिया, और यहाँ पे F को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया और एंटर कर दिया। ठीक है जी, ये मेरे पास यहाँ पे अमाउंट आ गई, सही हो गया। यहाँ पे एक और बात होती है ऑटोमेट करने के लिए, आपने यहाँ पे खास 2 बार प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इज इक्वल टू एक एंड का फंक्शन होता है, टैब प्रेस करेंगे। एंड में क्या है कि ये जो ऊपर महीने है ना हमने यहाँ पे लिखे, इसकी बेसिस पे हम यहाँ पे कोई ना कोई फॉर्मूला लगाएं। लॉजिकल टेस्ट में उसको ये देता हूँ कि आप इस महीने को देखो, 31 जनवरी को, ये डेट ऑफ परचेज से बड़ा होना चाहिए, समझिएगा। लॉजिकल टेस्ट देता हूँ कि ये जो जनवरी है आप इसको देखो डेट ऑफ परचेज से, डेट ऑफ परचेज से ये वाली डेट बड़ी होनी चाहिए, और जो उसकी एंड डेट है ये एंड डेट उससे कम होना चाहिए। अभी देखिएगा क्या हो रहा है, ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं कहता हूँ ये है जी ग्रेटर देन और इक्वल टू स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट कहाँ पे, ये हमारे पास डेट ऑफ परचेज आ गई। फिर कॉमा प्रेस करेंगे। लॉजिकल टेस्ट दूसरा ये हम देंगे कि ये इसी डेट को देखो, ये 5 को देखो, ये लेस देन होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए, ये जो हमारे पास डेप्रिसिएशन एंड डेट आ रही है, और इसकी आप ब्रैकेट क्लोज कर दो और एंटर कर दो। ठीक है, अभी यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं है, नो वरीज एट ऑल। F2 करें, जरा फिक्सिंग कर लें कि ये जो जनवरी है ये आगे की तरफ फेब की तरफ जाए लेकिन नीचे की तरफ ना आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ये 5 के पास आता हूँ, और यहाँ पे जो 5th है ना, ये जो 5th हमारे पास रो है इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। J को फिक्स नहीं करता, ये बेशक आगे की तरफ आए, J से K हो लेकिन 5 से 6 ना हो। इसी तरह मैं C8 पे आता हूँ। C8 क्या है, ये हमारे पास डेट ऑफ परचेज है। डेट ऑफ परचेज जो है ये नीचे की तरफ तो आए लेकिन आगे की तरफ ना हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास ये कॉलम C है मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, सिर्फ कॉलम C को फिक्स करना है हमने। इसी तरह से दोबारा यहाँ पे मैं 5 को फिक्स करूँगा, और यहाँ पे मैं जो G है मेरे पास इसको फिक्स करूँगा। क्लियर है बात ये, ऑल राइट। इसको मैं ओके कर देता हूँ, अभी भी फॉल्स है कोई बात नहीं। अभी ये वाला जो फॉर्मूला था इसको मैं कॉपी करूंगा और इस फॉर्मूला के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा काम हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आता हूँ, F2 करते हैं, इस पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू से पहले सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल C कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, लेकिन एक बार आपने स्केप करना है। जब आपने एक बार एक दोबारा करता हूँ मैं F2, ये आपने इज इक्वल टू से पहले आपको कॉपी कर लिया, कंट्रोल C स्केप कर दिया। ये इस फॉर्मूला में आते हैं, F2 करते हैं, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो आपने कॉपी किया उसको पेस्ट कर दें और एंटर कर दें। ठीक है, ये देखें जी यहाँ पे क्या हुआ। अभी इस फॉर्मूला को मैं राइट की तरफ आगे ड्रैग करता हूँ, कहाँ पे, दिसंबर, कंट्रोल R। अभी उसको ऑटोमेटिकली पता है कि भाई मैंने जुलाई से ही उठाना है, वो पहले वाले लेगा ही नहीं। अगर हम मैनुअल करते तो मैनुअल में हो सकता था कि हमसे गलती होती है, लेकिन इस तरह हमसे गलती नहीं होगी। ठीक है जी, इस तरह हम चीज़ों को ऑटोमेट करेंगे। अभी देखिएगा,
टोटल डेप्रिसिएशन के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे सम का, और जनवरी से लेके हम यहाँ पे दिसंबर तक की डेप्रिसिएशन जो है उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है बात। आगे हम आएंगे और देखेंगे कि क्लोजिंग डेप्रिसिएशन जो है वो किस तरह निकालते हैं। क्लोजिंग हम इस तरह से निकालते हैं कि हमारे पास ये जो ओपनिंग में डेप्रिसिएशन थी जो कि 0 है, इसको हम ऐड करेंगे जो हमारे पास ये डेप्रिसिएशन आई है, टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ये ऐड हो गया, हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन आ गई। सेम आई है क्योंकि ओपनिंग थी नहीं, वो आगे देखेंगे हम। नेट एसेट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो टोटल हमारे पास जो परचेज अमाउंट थी ये 21,09,974, इसमें से माइनस कर देंगे हम क्या वाला, ये जो हमारे पास टोटल ये जो क्लोजिंग डेप्रिसिएशन है, ठीक है, एंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास नेट एसेट की वैल्यू आ गई। अभी हमारे पास फिल इन दी ब्लैंक्स वाला काम रह गया है, बाकी सारा काम हमने कर लिया हुआ है। पहले तो ये वाला जो हमने सम किया था ना, ये प्लांट एंड मशीनरी का, इसको आप एट दी एंड तक क्या करें, कंट्रोल आर कर दें। बल्कि मैं फिर वही काम करता हूँ कि मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ, जूम आउट कर लिया। देखिएगा बस जो टोटल को मैंने आगे की तरफ ड्रैग करना है, कंट्रोल प्रेस करेंगे, फिर इस टोटल पे आए, शिफ्ट प्रेस करके एट द एंड तक सिलेक्ट करें क्योंकि हमने अपना टाइम भी तो बचाना है ना। फिर कंट्रोल प्रेस करें, इस टोटल पे आए, शिफ्ट प्रेस करके एट द एंड तक जाएं। बता रहा हूँ, अगर नज़र नहीं आ रहा तो फिर कंट्रोल प्रेस करें और फिर शिफ्ट प्रेस करके एट द एंड तक जाएं, और फिर आप कंट्रोल प्रेस करें और शिफ्ट प्रेस करके एट द एंड तक जाएं और कंट्रोल आर कर दें। तो क्या हो गया कि हमारा यहाँ पे फॉर्मूला एक बार में कॉपी हो गया, परेशानी वाली गाली खत्म हो गई। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, मैं थोड़ा सा दोबारा जूम करता हूँ। अभी ये वाला जो फॉर्मूला था ना जनाब, एक सेकंड दीजिएगा, थोड़ा सा जूम कर लूँ। ये वाला जो फॉर्मूला था ना, इस फॉर्मूला को हमने अभी सारी इन जगहों पे पेस्ट करना है। तो हम दोबारा से वही काम करेंगे। मैं क्या करूँगा, जूम आउट करूँगा। ठीक है, एक जूम आउट की शिफ्ट की होती है जी कंट्रोल ऑल्ट माइनस, कंट्रोल ऑल्ट प्लस से क्या होगा, जूम होगा, और कंट्रोल ऑल्ट माइनस से जूम आउट होगा। ठीक है जी, चलें जी, हमारे पास ये इस तरह से ये मैंने थोड़ा सा बना लिया है। ये यहाँ से जनवरी से मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे एक बार ये कॉपी कर लिया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे पहले इसको यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने अभी पेस्ट किया एक जगह पे। अभी दोबारा देखिएगा, कंट्रोल प्रेस करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट प्रेस करता जाऊँगा, और जहाँ तक दिसंबर है, दिसंबर से लेके जो आखिरी एसेट है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। देन कंट्रोल प्रेस किया, व्हीकल्स में आए, शिफ्ट प्रेस करते हुए राइट साइड पे गए, फिर हम जहाँ तक एसेट लास्ट तक है वहाँ तक हमने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल प्रेस किया, ऑफिस एंड इक्विपमेंट में आए, शिफ्ट प्रेस करके, यार ये गलती ना हो जाए, अच्छा शिफ्ट प्रेस करके तो हम यहाँ पर आ गए। ये जी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अभी यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर दूंगा। देखें जनाब, सिर्फ सिलेक्शन किया और उस फॉर्मूला को कॉपी किया, उसने सारा डेटा खुद ही बना दिया बगैर परेशानी के, टेंशन फ्री हो गए। अभी उसी तरह से हमने ये काम करना है। जरा ये काम भी जरा आप जल्दी से करें। मैं कंट्रोल माइनस करता हूँ उसी तरह से, और सॉरी जूम आउट करता हूँ, और फिर जहाँ पे इसको कॉपी करके मैं सिलेक्शन करता हूँ, शिफ्ट, ये सिलेक्शन हो गई, कंट्रोल प्रेस करेंगे, शिफ्ट, ये सिलेक्शन हो गई, फिर कंट्रोल प्रेस करेंगे, शिफ्ट, ये सिलेक्शन हो गई जनाब, कंट्रोल प्रेस करेंगे, हमारे पास ये सिलेक्शन हो गई, कंट्रोल वी कर दें, लें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना पहले साल का काम पूरा हो चुका है जनाब। देखें, ठीक है जी, इसको ऑटो एडजस्ट कर लेते हैं, ऑल्ट एच ओ आई। ठीक है जी, समझ आई बात, कोई मसला मसाइल तो नहीं है। तो ये एक्चुअली अगर आप नीचे हेडिंग की तरफ आए तो हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास टोटल समरी आ रही है कि स्टार्ट में हमारे परचेज अमाउंट ये थी 27 मिलियन, इसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें 3.5 मिलियन तो 23.8 मिलियन के हमारे पास एसेट्स हैं। लेकिन ये तो पहले साल का काम हुआ है, अगले का कैसे करेंगे अभी देखते हैं जनाब, इसमें कोई मसले की बात है। इसको जूम कर लें, ठीक है, क्लियर है। अभी देखें क्या होता है। इसको मैंने कॉपी किया, मूवर कॉपी, क्रिएट कॉपी, मूव टू द एंड, इसी शीट में इस तरह कर लिया, ये कॉपी बन गई। इसको नाम दें जी आप FAR 2025 का। अभी ज़रा गौर से देखिएगा क्या हुआ है, ये 2025 में अगले यहाँ पे बैठे हैं, ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ चेंज,
2024 की जगह 2025 कर रहा हूँ, एंटर किया। ये देखें जनाब आगे सारा कुछ वैसे ही चेंज हो गया है। ये देखें जनाब सारी वैल्यूज उसी तरह से आ गई हैं, फॉर्मूला लगा हुआ था। अभी ये देखें यहाँ पे देखें तो 31 जनवरी है 2025 का पहला महीना, लेकिन यहाँ पे हम ओपनिंग डेप्रिसिएशन कैसे लेके आएंगे? आप एक काम कर सकते हैं जनाब, या तो आप 2000 FAR ये जो 2024 है इसके ऊपर आप वी लुकअप लगा देंगे, एक्स लुकअप आज आपको सिखाता हूँ अगर आपके पास सिस्टम है तो, इक्वल टू एक्स लुकअप, टैब प्रेस करें। लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू मेरे पास ये एसेट आईडी है, कॉमा प्रेस करेंगे, उसके बाद हम पिछली वाले जो FAR है वहां पे आएंगे। वहां पे ये जो हमारे पास कॉलम बी था इसमें क्या था? इसमें था हमारे पास ये ये क्या कहते हैं यार इसे, एसेट आईडी। इसको सिलेक्ट किया, कॉमा प्रेस किया, और यहां से हमने एट द एंड आना है। और जो ये हमारे पास यहाँ पे दो कॉलम आ रहे हैं, एक टोटल डेप्रिसिएशन है, एक क्लोजिंग डेप्रिसिएशन। तो मेक श्योर आपने क्लोजिंग डेप्रिसिएशन सिलेक्ट करनी है और एंटर कर देना। ठीक है जी, ले जनाब। ठीक है, इस फॉर्मूला को कॉपी करें, पेस्ट कर दें। देखें हमने तो कॉपी पेस्ट ही जो है ना आपका, उसमें भी स्ट्रीमलाइन चीज़ों को कर दिया है। बस सिलेक्शन करके एक बार आपने वहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला लगा के तो हमने जनाब यहाँ पे ये काम इस तरह से कर दिया। ठीक है जी, क्लियर है बात? अभी यहाँ तक आए, ये ले जी हमारे पास अभी ये क्लोजिंग आ गई। अभी इसी तरह से 2026 में करके दिखाता हूँ आपको जनाब। काम हम सारा ही करेंगे, मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला आपको। 2025 को कॉपी करेंगे, मूव टू दी एंड, क्रिएट अ कॉपी। यहाँ पे मुझे पता है आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे, सर जी एसेट नया आता है तो यहाँ पे आप यार क्या करें, सिंपल यहाँ पे लाइंस ऐड करें, रोज ऐड करें और एसेट को कैलकुलेट करें, इसमें तो कोई मसले की बात नहीं है। 2026 में आ गए हैं जी हम। 2026 में क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आना है, डेट चेंज करनी है। जैसे डेट चेंज होगी यहाँ पे वैल्यूज आपने देखनी है कैसे चेंज हो रही है। लें जनाब, ठीक है, वैल्यूज चेंज हो चुकी है हमारी। ठीक है, ये देखें क्योंकि हमारे पास तो वो एक स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन आ रही है ना, तो यहाँ पे जो ओपनिंग डेप्रिसिएशन है इसको हमने ठीक करना है। पहले आपने एक काम करना है कि ओपनिंग डेप्रिसिएशन को डिलीट करना है कि हमसे कोई एरर ना हो जाए। ये आप डिलीट करें एक बार। ठीक है, ये मैंने डिलीट एक बार कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे एक्स लुकअप का फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू एक्स लुकअप। क्या है जी, ये हमने ये देखना है, आईडी देखनी है। 2025 में आना है, जो पिछला FAR था वो उस पर आना है। यहाँ पे हमने ये कॉलम बी जिसमें एसेट आईडी आ रही है उसको सिलेक्ट करना है, कॉमा प्रेस करना है, और फिर यहाँ पे जो हमारे पास ये क्लोजिंग डेप्रिसिएशन है इस कॉलम को हमें सिलेक्ट करना है, एंटर कर देना है। फिर इसको हम कॉपी करेंगे, पेस्ट। अभी चीज़ मैंने आपको बतानी है, इधर ही रहिएगा, अभी काम है, ख़त्म नहीं हुआ, चीज़ों को कंप्लीटली देखा करें ज़रा। कंट्रोल V आ गया। ठीक है जी, क्लियर है बात? एक साल हम और बनाना चाहेंगे और उसमें जो चीज़ बतानी है ज़रा वो इम्पोर्टेंट है। मूवर कॉपी करेंगे, क्रिएट अ कॉपी, मूव टू दी एंड, ओके करेंगे, और यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं जी हम 2027 का। ठीक है जी, यहाँ पे इसको नाम देंगे हम क्या भला, 2026 की बजाय 2027। नहीं जी, वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं। अभी ज़रा और सी चीज़ों को आपने देखना है। वो क्या देखना है, सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, वो काम क्या है इम्पोर्टेंट, कि ओपनिंग को हम एडजस्ट करेंगे। पहले हमने इन सबको डिलीट करना है कि हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है जी, ओके, लास्ट रह गया है बस, उसके बाद मैं आपको चीज़ वो बता के तो बस आपसे दुआएं लेते हैं जनाब। इज इक्वल टू एक्स लुकअप, ये हमारे पास एसेट आईडी कॉमा 2026 के FAR में आए हैं हम। यहाँ पे ये बी कॉलम सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम हमारे पास ये जो क्लोजिंग डेप्रिसिएशन है ये हमने सिलेक्ट किया है, एंटर कर दिया है। इसको यहाँ पे हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पे आए जी, ये ज़रा ये ऑफिस इक्विपमेंट में आए। ये जो UPS सिस्टम लिया हुआ था इसकी एज थी कितनी भला, 36 माह, 3 साल। तो इसकी जो डेप्रिसिएशन बनती थी वो 31 मार्च तक बनती। तो हमने ये देखना है कि क्या हमारे स्केड्यूल ने सही काम किया है।
यहाँ पे जो इसकी परचेज अमाउंट थी 9,21,338 थी। ओपनिंग डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी थी 8,44,597। उसमें ये 3 महीनों की डेप्रिसिएशन फर्दर ऐड हुई है और यहाँ आगे उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट ही नहीं किया। तो टोटल डेप्रिसिएशन इस साल की कितनी बन गई जिस करंट ईयर में है 2027 में 76,782। और यहाँ पे क्या है कि 9,000 ये टोटल जो हमारे पास क्लोजिंग डेप्रिसिएशन आई है वो बराबर है उसकी परचेज प्राइस के। और यहाँ पे देखें नेट एसेट वैल्यू 0 हो गई है। तो इस तरह से एक्चुअली हमने चीज़ों को बेहतरीन तरीके से लेके चलना होता है। मुझे अभी ये बताएं कि इसमें कोई मसला आया आपको, बताएं, मज़ा आया ही नहीं आया? एक और चीज़ रह गई है वो भी मैं आपको बता दूं। अच्छा क्या है जी वो? सबसे पहले मैं इसको जूम आउट करूं थोड़ा सा, हाँ ये जूम आउट हो गया, ठीक है। अभी उसके बाद हमने क्या करना है जी, कंट्रोल प्रेस करना है। 2027 पे मैं हूँ, ये 2026 के ऊपर एक बार क्लिक कर लिया, 25 पे कर लिया, 24 पे कर लिया। हमें जो है ना एक्चुअली ये चाहिए कि ये जो हमारे पास मंथ्स आ रहे हैं ना ये डिफरेंट नज़र आने चाहिए। तो मैं एक बार मंथ्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल प्रेस करेंगे, फिर उसी तरह से इन मंथ्स को सिलेक्ट कर लिया। ये एक और चीज़ आपको समझा दें जनाब, कंट्रोल प्रेस कर लिया, कंट्रोल, अंडे खाने हैं तो बताओ भाई, बाहर से अंडे वालों की आवाज़ आ रही है। ये जनाब यहाँ पे हम आए हैं इसके कलर ये क्या कहते हैं यार इसे, कलर थीम कलर्स में। और यहाँ पे मैंने इसको लाइट ब्लू कलर दे दिया है। और उसके बाद यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। अभी देखें जनाब, अभी जिस मर्जी में आ जाए वो ऑटोमेटिकली उसने जो महीने वाले वो कलर कर दिए। कितना बेहतरीन तरीके से काम हुआ है ना, मज़ा आता है ना चीज़ें जब सेटिस्फेक्शन के लेवल पे पहुंचती हैं। इसको आप फर्दर एडवांस लेवल जितना मर्जी लेके जाना चाहें जा सकते हैं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला किसी और ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अपने फीडबैक से आपने ज़रूर बताना है कि कैसी एफर्ट लगी आपको। तो इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।